देखो बच्चों, मैं आज फिर से आपको एक रिएक्शंस लेके आई हूँ जिसको कहते हैं रोज़नमुंड अपचयन अभिक्रिया। रोज़नमुंड अपचयन अभिक्रिया क्या है, आपको दिख रहा होगा। जब एसिड क्लोराइड का पीडी यानी कि प्लेटिनम तथा बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा अपचयन किया जाता है तो एल्डिहाइड बनता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या कहेंगे, रोज़नमुंड अपचयन कहेंगे। यहाँ पर मैंने एसिड क्लोराइड ये हो गया, इस पर अपचयन हमेशा हाइड्रोजन की उपस्थिति में होता है, ठीक। और यहाँ पर जो है उत्प्रेरक का काम करते हैं प्लेटिनम और बेरियम सल्फेट, तो एल्डिहाइड यहाँ पर बन रहा है। हम इस अभिक्रिया को दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं, सीधे डायरेक्ट भी कह सकते हैं नेम के द्वारा। मैंने यहाँ पर दो चीज़ ले रखी, एक जो है एलिफेटिक ले रखा है, एलिफेटिक यौगिक जिसको हम क्या कहते हैं एसिटिल क्लोराइड, और दूसरा मैंने ले रखा है बेंजाइल क्लोराइड। अगर हम इसके हिसाब से कहेंगे तो सीधे हम ऐसे कह सकते हैं कि जब एसिटिल क्लोराइड का अपचयन बेरियम सल्फेट तथा प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराया जाता है तो एसिटाल्डिहाइड बनता है। इसी के साथ जो है जब बेंजाइल क्लोराइड का अपचयन प्लेटिनम तथा बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में कराया जाता है तो बेंजाइल्डिहाइड बनता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रोज़नमुंड अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम इसके डायरेक्ट भी कह सकते हैं और हम इस प्रकार से भी इस अभिक्रिया को लिख सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है ये, आप देख रहे होंगे। यहाँ पर एसिटिक क्लोराइड का सूत्र होता है CH3COCl। अपचयन हमेशा हाइड्रोजन के साथ होता है, मैंने कहा H2 के साथ हो रहा है। उत्प्रेरक हमने यहाँ पर PD और BaSO4 लिया, तो यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड बन रहा है। एसिटाल्डिहाइड बोले तो CH3CHO और इसके साथ जो है HCl बन रही है। उसी प्रकार हम एरोमेटिक जो है यौगिक के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर मैंने ले रखा है बेंजाइल क्लोराइड जिसका सूत्र होता है C6H5COCl। इसका अपचयन हो रहा है, अपचयन हमेशा हाइड्रोजन की साथ होता है। यहाँ पर PD और BaSO4 की उपस्थिति में तो बेंजाल्डिहाइड बनता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम रोज़नमुंड अभिक्रिया यहाँ पर कहते हैं। तो इस प्रकार आप जो है बहुत अच्छे ढंग से इस रिएक्शंस को पेपर में कर सकते हैं और कंपटीशन के लिए भी आप तैयार कर सकते हैं।